मैं जगदीश सिंह कक्षा 10 के लिए सामाजिक विज्ञान विषय में फ्रांस की क्रांति के बारे में बताने जा रहा हूँ। फ्रांस की क्रांति फ्रांस की क्रांति जो है 1779 ईस्वी में प्रारंभ हुई। यह क्रांति जो है यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का एक नमूना है। इस क्रांति के प्रमुख कारण निम्न थे। पहला, राजनीतिक कारण। वहाँ राजा को लुई कहा जाता था। लुई 16वां एक दूरदर्शी शासक था। वह उसकी शासन व्यवस्था दोषपूर्ण थी और वह निरंकुश था। उसने जनता पर अधिक अत्याचार किया, जिससे जनता उसके विरुद्ध हो गई। सामाजिक कारण, फ्रांस का समाज 3 वर्गों में बटा था: पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और जनसाधारण वर्ग। पादरी वर्ग और कुलीन वर्गों को विशेष अधिकार थे, जबकि जनसाधारण वर्गों को कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं थे। इनके ऊपर अत्याचार किया जाता था। आर्थिक कारण, फिजूल खर्ची के कारण राजा का राजकोष खाली हो गया था और उसको भरने के लिए वह गरीब जनता पर अतिरिक्त कर लगाना शुरू किया, जिससे जनता की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई और उच्च वर्ग और पादरी वर्गों को करों से मुक्त रखा गया, जिससे जनता राजा के विरुद्ध हो गई। और इसके बाद अगला प्रमुख कारण में है दार्शनिकों का प्रभाव। उस समय वहाँ की प्रमुख दार्शनिक रूसो, वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, इन्होंने अपने विचारों को व्यक्त किया। इनके विचारों से प्रभावित होकर रूस की जो जनता थी वह राजा के विरुद्ध हो गई और वह क्रांति के लिए तत्पर हुई। इस तरह से फ्रांस की क्रांति जो 14 जुलाई 1779 ईस्वी को प्रारंभ हुई और यह क्रांति जो है यूरोप के इतिहास में एक अद्भुत क्रांति के रूप में जानी जाती है। और धीरे धीरे फ्रांस में राजतंत्र समाप्त हो गया और वहाँ पर लोकतंत्र शासन व्यवस्था स्थापित हुई और यह क्रांति पूरे दुनिया को एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया, जिससे अन्य देशों में राष्ट्रवाद का उदय हुआ और सभी देश अपने को स्वतंत्र होने के लिए तत्पर हुए और जिससे धीरे धीरे पूरे संसार में राष्ट्रवाद बढ़ा और धीरे धीरे नए राष्ट्रों का उदय हुआ।